स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इग्नाइटर कैंपेन जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी ने उसकी शुरुआत की है। मेरे साथ वाइस चांसलर उमेश राय जी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक नई शुरुआत इग्नाइटर 23 के रूप में जम्मू यूनिवर्सिटी करने जा रहा है। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कब इसकी शुरुआत होगी और इसका जो शुरुआत का मकसद क्या रहेगा? दो प्रश्न आपके हैं। कब? तो 8 नवंबर 2023 को ये बिगुल बजने बजा रहा है और उसकी चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल चांसलर अपने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के श्री मनोज सिन्हा जी हैं और वही अध्यक्षता कर रहे हैं, उसके चीफ गेस्ट भी हैं। और उद्देश्य ये है कि अब तक क्या होता था कि हम आपको पढ़ाते थे और आपको एंड टर्म एग्ज़ाम होता था, आप रोट लर्निंग याद करके आते थे, लिखे, और वो जीवन में काम आया कितना वो खुद आप देख लें। आज जो कर रहे हैं, क्या यह पढ़े थे या आपकी सेल्फ लर्निंग है? तो उद्देश्य ये है कि उस बच्चे के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निकाल करके लेकर के आना। और हर कोई दो इशू है इसके माध्यम से। एक तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना। तो एम्प्लॉयबिलिटी कब बढ़ेगी? जब टू मेनी इंडस्ट्रीज स्टार्टअप्स हमारे जेएनके में खुलेंगी तो वो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की भूमिका में आएंगे। तो जो 100 लोग जॉब पा रहे थे अब वो 1000 जॉब पाने की स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप खुले। और वो स्टार्टअप ऐसे नहीं होंगे, उनको ये काम करना है कि दे हैव टू आइडेंटिफाई द गैप, द प्रॉब्लम, they have to incubate the idea, innovate on that and see that can be taken up to the startup. सर, मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी और चाह रहा हूँ, क्योंकि जो आप ये इग्नाइटर 23 ला रहे हैं, क्या इसमें आप कुछ स्पेशल ट्रेनिंग या स्किल्स इम्पार्ट करने वाले हैं बच्चों को, या फिर किसी और तरह का प्रोग्राम आपने डिज़ाइन किया? एक्चुअली शायद इग्नाइटर 23 आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि उसी दिन शायद कुछ बहुत बड़ा जो है ऐसा होने वाला है चमत्कार। तो जो हम स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर यूनिवर्सिटी में उसका बिगल बजा रहे हैं उस इग्नाइटर के माध्यम से, जिसमें कि सिर्फ यूनिवर्सिटी आइसोलेशन में नहीं रहेगी। हमारे जो बैंक है, रूरल लाइवलीहुड मिशन है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, सभी लोग मिल करके काम करेंगे और देखेंगे कि सही माने में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने सोचा और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि अब जम्मू एंड कश्मीर बदलने जा रहा है, बदल चुका है, यहाँ पर स्टार्टअप कल्चर को कैसे बढ़ावा मिलेगा, उसी को मूर्त रूप देना 1 साल में। मैंने नहीं कहा कि इग्नाइटर जिस दिन होगा उसी दिन, मैंने कहा 1 वर्ष में 150 स्टार्टअप हम अपने जम्मू यूनिवर्सिटी से निकालने का सोचे हैं। यही मेरा सवाल था कि इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? आउटसाइडर्स कैन बी अलाउड और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे जी वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हम आउटसाइडर को सीड मनी नहीं दे सकते हैं। वो सीड मनी आउटसाइडर को जेएनके बैंक दे सकता है। हम अपने जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो खर्चा उसमें आएगा, जो कुछ बैंक लोन की फैसिलिटी मिलेगी, जो कि टूरिज्म से ज़मीन या कुछ और परमिशंस की रिक्वायरमेंट पड़ने की, वो भी आप एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह बना रहे हैं? बिल्कुल, अम्ब्रेला भी बना रहे हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों को कहीं कहीं दौड़ना न पड़े। तो एक हम ऐसा अपना सेल बनाएंगे, वो सेल जो है इस पूरे जो है स्टार्टअप कल्चर को मॉनिटर करेगा और जो भी ज़रूरत होगी वो सपोर्ट करेगा। इन शॉर्ट पूछूं तो किस तरह के स्टार्टअप्स हो सकते हैं? मतलब अगर एक रफ आइडिया अगर मैं आपसे चाहूँ तो। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो गलत व्यक्ति से प्रश्न किए हैं, क्योंकि स्टार्टअप पहले से सोच करके नहीं होता है कि ये स्टार्टअप मैं बार बार कर रहा हूँ। एक्सप्लोरिंग द सराउंडिंग्स, एक्सप्लोरिंग द सराउंडिंग्स मीन्स आपको अपने सराउंडिंग्स में पहले जाना है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ स्पेस है, कहाँ गैप है। दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, इनक्यूबेट दैट आइडिया। रातों रात स्टार्टअप नहीं होगा। इनक्यूबेट दैट आइडिया, इनोवेट ऑन दैट, देन सी दैट कैन बी टेकन अप टू द स्टार्टअप लेवल।
वहाँ पर मेंटोर्स होंगे जो मेंटरिंग का काम आपको करेंगे। जी तो आखिरी सवाल है मेरा, आप एज अ प्रोफेसर, आप वाइस चांसलर हैं, क्या आप मानते हैं कि अब वो समय आ चुका है जब बुकिश नॉलेज यानी कि किताबी नॉलेज से बाहर आकर प्रैक्टिकल काम करने की ज़रूरत है? यही करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम डूब जाएंगे। राइट, शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत अंत में जवाब उन्होंने दिया कि अब जो बुकिश नॉलेज है यानी कि जो किताबें हम पढ़ते हैं और जो उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, असल ज़िंदगी में उस ज्ञान से कहीं गुना आगे बढ़कर जो है वो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है और उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही हमारे लिए अनिवार्य है। और जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी खुद को अब बदलाव जो है वो लाया है और यही कोशिश है कि अब युवाओं को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, उन्हें स्टार्टअप्स की तरफ प्रेरित किया जाए ताकि एक वर्ष में 150 स्टार्टअप जम्मू यूनिवर्सिटी से निकले और जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर यानी कि नौकरी देने की जो प्रथा है वो शुरुआत की जाए, जिससे कि जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदलेगी। नमस्कार।